नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल के प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आप इन विकल्पों में से जो सही विकल्प होगा उसको लगाते रहिएगा और अंत में हमको आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? 4 विकल्प है, इसका जो सही विकल्प होगा कोंकण तट, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण या संकीर्ण है समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? 4 विकल्प आपके सामने है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर को निम्न को लेकर किन देशों में विवाद है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो इसका जो सही विकल्प होगा भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मरीना तट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? 4 विकल्प है आपके सामने, तो इसका जो सही विकल्प होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी की घाटी में स्थित है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, इसका जो सही विकल्प होगा सीपी किला। अगला प्रश्न देखते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? इसका जो सही विकल्प होगा नाथुला दर्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? 4 विकल्प में से जो सही विकल्प है वो ऑप्शन बी, दक्षिणी व लिटिल अंडमान। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया और ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे और इन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया। इनका पूरा नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? यहाँ पुरानी होना चाहिए था, पुरानी, सबसे पुरानी है। तो 4 विकल्प यहाँ आपके सामने है, तो इसका जो सही विकल्प होगा आरावली। अगला प्रश्न देखते हैं। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पूर्वांचल पर्वतमाला में, पूर्वांचल पर्वतमाला में। अगला प्रश्न देखते हैं। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी,
छत्तीसगढ़। महाकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अमरकंटक है। और अगर कहा जाए तो सोन, नर्मदा और महानदी का उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक पहाड़ी से ही होता है। तो महाकाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है और अमरकंटक पहाड़ी से सोन, नर्मदा और महानदियों का उद्गम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो आंध्र प्रदेश। नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो इसका जो सही विकल्प होगा कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न में से कौन सा है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, इसका जो सही विकल्प होगा K2 गाडविन ऑस्टिन। ऑप्शन सी K2 गाडविन ऑस्टिन विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माला है। अगला प्रश्न देखते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा असम राज्य में स्थित है माजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर क्रीक कहाँ स्थित है? 4 विकल्प देखिए जल्दी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर स्थित है सर क्रीक। और ये दलदलीय क्षेत्र है जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आराकानयोमा हिमालय का पूर्वी विस्तार जो स्थित है, तो 4 विकल्प यहाँ स्थित 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, जिसका जो सही विकल्प होगा म्यांमार। आराकानयोमा हिमालय का पूर्वी विस्तार म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न हिमालय और खाली स्थान यहाँ भरना है इन 4 विकल्पों में से के बीच में स्थित लंबोत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा शिवालिक। यहाँ शिवालिक होना चाहिए भरने वाले स्थान पे। तो देखिए एक बार पुनः देखते हैं। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबोत घाटी को दून घाटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन सी दक्षिणी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरना है के बाद इन 4 विकल्पों में से के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। तो यहाँ 4 विकल्प है, तो इसका जो सही विकल्प है दिबांग महाखंड। दिबांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? 4 विकल्प है, तो इसका जो सही विकल्प होगा नीलगिरी। नीलगिरी श्रेणी भारत के दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में विस्तृत है, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है और पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट यहीं पर मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग खाली स्थान है के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा कुमाऊँ हिमालय। कुमाऊँ हिमालय के नाम से जाना जाता है। एक बार पुनः देखते हैं। सतलुज
तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ खाली स्थान भरना है। तो इसका जो सही विकल्प होगा असम। असम। चलिए एक बार पुनः देखते हैं। तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं? 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मालाबार तट। अगला प्रश्न देखते हैं। केरल के तट को पुनः हो गया है, तो मालाबार तट आपको पता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोजिला दर्रा जोड़ता है, ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो श्रीनगर और लेह को। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन सी, टेटिस सागर। अगला प्रश्न देखते हैं। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। चलिए इसका सही विकल्प जानते हैं। लद्दाख और पीर पंचाल। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? लद्दाख और पीर पंचाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 4 विकल्प में जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, माउंट सैंडल। माउंट सैंडल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा का ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई होना चाहिए था, आगे ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में होता है तो अधिक होता है, कम होता है, वैसा ही रहता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कम होता है। पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा जो है या ट्री लाइन जो है उसका मान पश्चिमी हिमालय में कम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन स्काई चीन का भाग है? तो इसका जो सही विकल्प होगा लद्दाख पठार। लद्दाख पठार भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित स्थल पर स्काई चीन अवस्थित है और 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उसके दौरान भूभाग पर स्काई चीन पर चीन ने अधिकार कर लिया था और तभी से यह दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र बन गया है और स्काई चीन क्षेत्र में ही लद्दाख पठार अवस्थित है। तो ये हमारे 37 प्रश्न हुए कंप्लीट। आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर अगले टेस्ट में भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्नों को लेकर आएंगे। धन्यवाद।